Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel Saraswati Shiksha Online Education, Class 5, Subject English. Chapter 2. Let's learn प्राणायाम. चलो प्राणायाम सीखें. आपकी बुक का सेकंड चैप्टर हमने देखा था, जिसमें पहले की कक्षाओं में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था और सेकंड चैप्टर का प्राणायाम का जो हिंदी भावार्थ था वो मैंने आपको हार्ड वर्ड सहित आपको बताया था. देखिए, कुछ प्राणायाम के स्टेप भी दे रखे हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी पिछली क्लास में. आज उस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन इनको करेंगे. पढ़कर सुना रहा हूँ मैं आपको. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सही कोई सेंटेंस देखकर आपको बताना है कि अगर वो सेंटेंस सही है, ट्रू है, तो आपको T लिखना है, और यदि वह सेंटेंस फॉल्स है, गलत है, तो आपको F लिखना है. मतलब T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स. तो ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए F लिखेंगे. इसी तरह चलते हैं आगे. ऑप्शन फर्स्ट, शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू. शिवम राजू के साथ बगीचे में गया था. तो शिवम तो राजू के साथ नहीं गया था, तो बच्चों किसके साथ गया था? वह तो नितिन के साथ गया था. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो वी राइट F इन द ब्रैकेट, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रैकेट में F लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे. फॉल्स क्यों लिखेंगे? फॉल्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो शिवम है वह राजू के साथ तो पार्क गया नहीं था, वह तो नितिन के साथ गया था. चलो बच्चों आगे चलते हैं. दे शॉ सम पीपल मेकिंग पोस्चर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क. उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुछ मुद्राएं बना रहे हैं बगीचे के बीच में. तो लोग तो बैठे थे, मुद्राएं नहीं बना रहे थे, वह तो आसन लगाकर बैठे थे. तो ये भी फॉल्स है, F लिखेंगे. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. सांस को कंट्रोल करना एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. बिल्कुल सही है, आपकी बुक में भी दे रखा है. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज, सांस का विस्तार करना, ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. ट्रू है बिल्कुल. प्राणायाम इंक्रीज ओवर हार्ट रेट. प्राणायाम इंक्रीज ओवर हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है. बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं बढ़ाता है. बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ाता, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा है. बताओ. इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम. शाम का समय प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा होता है. बिल्कुल गलत है. प्राणायाम करने के लिए तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे. F हमने लिखा है यहाँ पर F, फॉल्स. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. जिस समय प्राणायाम करते समय श्वास को रोक के रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं. सांस को रोके रखना, इट मीन्स कुंभक. बिल्कुल ट्रू है, कुंभक ही कहते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. चलिए आगे. एक्टिविटी सेकंड में कुछ शब्द दे रखे हैं. इन शब्दों के आगे कुछ स्पेलिंग्स है जो छोड़ रखी है. आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. इस वर्ड्स के अंदर कुछ स्पेलिंग्स आपको ब्लैंक दे रखी है, तो उसको आपको पूरा करके करना है. पहला है नॉस्ट्रिल, तो NOSTRIL, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल. अगला है ब्रीथ, BREATH,
ब्रीथ। नॉस्ट्रिल का अर्थ होता है नथुने या नाक के छिद्र। अगला है ब्रीथ, BREATH। ब्रीथ का अर्थ होता है श्वास लेना। थाई, थाई ये एक बॉडी पार्ट्स है जिनको हम जांग या जंगा कहते हैं। तो थाई, THIGH, थाई, थाई का अर्थ होता है जांग। थंब, THUMB, थंब, थंब का अर्थ होता है अंगूठा। एंकल, एंकल हम टखने को कहते हैं। ANKLE, एंकल, एंकल का अर्थ होता है टखना। रिलीज, रिलीज का अर्थ होता है छोड़ना। रिलीज मीन्स छोड़ना। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Where did Nitin and Shivam go one day in the morning? नितिन और शिवम सुबह के समय एक दिन कहाँ गए थे? Where did, where का अर्थ होता है WH वर्ड है, where है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, where का अर्थ होता है कहाँ। तो शिवम और नितिन कहाँ गए थे? मैं आपको हिंदी में इसका आंसर पूछ रहा हूँ तो आप हिंदी में जवाब देंगे। शिवम और नितिन है जो बगीचे में गए थे, बिल्कुल से। अब इसका इंग्लिश आंसर देंगे तो आंसर यहीं से बनाएंगे। नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क। नितिन और शिवम एक बगीचे में गए। वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह के समय। तो एक दिन सुबह के समय नितिन और शिवम कहाँ गए? तो नितिन एंड शिवम एक बगीचे में गए एक दिन सुबह के समय। अगला, What is pranayam? Pranayam is control and extension of the breath. प्राणायाम है जो नियंत्रण करता है किसको? हमारी सांस को और उसके एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, इन दोनों को ये जो प्राणायाम है वह कंट्रोल करता है। भैया बहनों को आज अपनी नोटबुक में एक तो ये ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं। एक्टिविटी फर्स्ट का सी क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स आपको इनको अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में। और इसी तरह अगला है एक्टिविटी सेकंड का। एक्टिविटी सेकंड का एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ मिसिंग लेटर्स दे रखे हैं। मैंने इनकी प्रॉपर इसके स्पेलिंग्स है जो यहाँ पर आपको लिख दिए। आप यहाँ से देखकर भी अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। नॉस्ट्रिल, ब्रीथ, थाई, थंब, एंकल और रिलीज, ऐसे करके ये 6 स्पेलिंग्स आपके इस एक्टिविटी सेकंड में यहाँ दे रखी है। जैसे नॉस्ट्रिल बुक में दे रखा है तो NO के बाद स्पेस दिया हुआ है, STR और R के बाद स्पेस दे रखा है और L लिखा हुआ है। मतलब इस ब्लैंक्स जो खाली जगह दे रखी है, ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें O और I लिखना है। इसी तरह ये आपके स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी सेकंड में आपको ये वर्ड्स पूरे करने हैं। उसके बाद एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? तो नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन और शिवम एक बार सुबह कहाँ गए थे? तो नितिन एंड शिवम एक बार सुबह, एक दिन सुबह बगीचे में गए थे। मॉर्निंग में वो वहाँ पर गए थे। आगे है व्हाट इज प्राणायाम? तो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। सभी बच्चों को, सभी भैया बहनों को इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिखना और बार बार पढ़ना है। इससे आपके बुक रीडिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के जो कुछ सेंटेंस हैं इनको पढ़ें, भले उनका उच्चारण गलत हो। अपने घर में कोई बड़े हो, भैया दीदी, या आप अपने क्लास टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ हार्ड वर्ड्स है तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। जितना आप इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ेंगे उतना आपका बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वोकेबलरी भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ड वर्ड अपनी बुक में से पढ़िए, जिससे आपका बुक रीडिंग बहुत कम समय में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब ये 5th क्लास है, तो 5th क्लास बोर्ड भी है, तो उस लेवल की तैयारी के लिए भैया बहनों को क्वेश्चन आंसर्स अपने लेवल पर इनको अच्छे से याद करना और बिना कोई मिस्टेक किए हुए स्पेलिंग्स को लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस चैप्टर 2 में आपको ट्रू फॉल्स करने हैं और एक्टिविटी सेकंड के ये जो मिसिंग लेटर्स है इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद में चैप्टर 2 के फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 ये 2 क्वेश्चंस आंसर सहित आपको मैंने करवाए हैं। इन दोनों को भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, हैंडराइटिंग जमा के चैप्टर नेम लगाकर, होमवर्क नंबर 5 लगाकर, डेट लगाकर सुंदर अक्षरों में इस काम को करना है। आज की इस लाइव क्लास में आप पूरे समय तक जुड़े हुए रहे। सभी प्यारे बच्चों का और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भैया बहनों ने बुक्स नहीं खरीदी है, इन PDF स्लाइड्स और वीडियो के माध्यम से आप आराम से काम कर सकते हैं। अभी बुक्स नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखकर, इसको समझकर, PDF स्लाइड इसी वीडियो के साथ भेज दी जाएगी। तो आप वीडियो देखने के बाद में इसको लाइक करें। इसको समझने के बाद में आपको ये PDF स्लाइड का काम आपको करना है। PDF स्लाइड में आपको हर एक स्लाइड पे सारा काम दे रखा है, तो इनको अलग अलग देखकर आपको अपने नोटबुक में लिखना है और संभव पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके इनको याद भी करना चाहिए। अपने मित्र से, अपने घर में कोई बड़े भैया बहन हो या बड़ी दीदी हो, इनको आप ये आंसर बिना देखे सुना सकते हैं। यही आपके एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। धन्यवाद। मिलेंगे अगली लाइव